बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। लाहौर हाई कोर्ट से खबर, इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। वो सारी खबरें देने से पहले इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है, इमरान खान चूंकि आज ही इस्लामाबाद पहुंचे हैं और बिल्कुल कुछ मुख्तलिफ नहीं था। और मुख्तलिफ इसलिए नहीं था कि इस्लामाबाद के अंदर दफा 144 लगा दी गई। खौफ और हिरास ये था कि लोग ना आ जाए, उसके बावजूद लोग आए। लोगों के आने के बाद पूरी कोशिश की गई कि इमरान खान को काफिले से अलग किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इमरान खान के फोटोग्राफर नोमान तक को गिरफ्तार कर लिया गया। उस्मान जोड़ा जो जमान पार्क के सामने, वो जिस खातून के सामने ढाल बन के उस दिन शेलिंग से बचाया था, उसको गिरफ्तार कर लिया। गाड़ियों से उतार के लोग गिरफ्तार किए। और खौफ का आलम क्या था कि आज जो पैमरा है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, उन्होंने एक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया और उस नोटिफिकेशन में यह कहा कि हम इमरान खान की चूंकि आज रैली है, तो यहां कोई रैली, कोई किसी किस्म का एहतजाज, उसकी कवरेज इस्लामाबाद से नहीं होगी। क्या यह जमहूरियत है? क्या इस मुल्क के अंदर आइन है? आप कैसे मुअत्तल कर सकते हैं? राइट टू इंफॉर्मेशन हर शहरी का हक है। लेकिन जाहिर है कि इमरान खान का खौफ है, तो इमरान खान का खौफ तो होगा। इमरान खान तो आपकी जान इस तरह से नहीं छोड़ेगा। इमरान खान ने भी गुफ्तगू भी की है, लेकिन मैं उस गुफ्तगू को बताने से पहले उनकी गाड़ी को कितना इंतजार करवाया गया, मैं सबसे बड़ी खबर की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूं। मैंने आपको बता दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पिटीशन दायर की है और उस पिटीशन के अंदर उन्होंने, जिसमें स्पीकर सब्तैन खान है, पंजाब असेंबली के मुश्ताक गनी साहब है, असद उमर साहब है और तहरीक इंसाफ बाज़ाब्ता तौर पर उसके अंदर केस का नाम है मोहम्मद सब्तैन खान एंड अदर वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद एंड अदर्स। उसके लिए अदालत ने 2 बजे का टाइम गो के मुकर्रर किया। समात आप समझे कि आज मंडे के रोज रोस्टर जारी किया गया जो सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट है, और 5 रुकनी बेंच ये बैठ गया है। और इस वक्त जो चीखें हैं व्हाट्सएप ग्रुप वालों की और उनके टाउट सहाफियों की, वो आना शुरू हो गई हैं। मैं आपको बेंच बताता हूं, फिर उसके बाद हम अगली बात करते हैं। इस बेंच को हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, पहली बात। दूसरा, नून लीग जनरल बाजवा का आजकल वेरिएंट 1 है जजेस के ऊपर। जी, वो जजेस की बेगमात फैसले करवाती हैं। हाँ जी, वो जजेस की बेगमात फैसले करवाती हैं, लेकिन इमरान खान के खिलाफ जब अदम एतमाद की वोटिंग करवानी थी, तब वो बेगमात कहीं पे गायब हो गई, उनके बच्चे गायब हो गए। उनका नहीं, आपने इमरान खान के खिलाफ फैसला देना। ये बातें ना करें, इसका कोई लॉजिकल। सबसे बड़ा मसला था इमरान खान की गवर्नमेंट का। उस वक्त जो है, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग को उड़ाया। अब कहते हैं जनाब के इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है, सुप्रीम कोर्ट उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। ये बात दुरुस्त है, वो आईनी इदारा है। क्या पार्लियामेंट से भी ज्यादा कोई इदारा खुद मुख्तार हो सकता है? उसके स्पीकर को आपने पाबंद किया, इतने बजे इजलास बुलाया, आपने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को उड़ाया। तो वहां जहां आइन टूटेगा, वहां कोई भी हो, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। और तहरीक इंसाफ ने उस फैसले को कबूल किया था, ये हम सब जानते हैं। अच्छा, वहां पे किसी को याद नहीं आया, हम ख्याल बेंच भी नहीं याद है, उस वक्त किसी ने इतराज नहीं उठाया था। उसके अंदर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब मौजूद नहीं है। उस सो मोटो के अंदर तो किसी ने इतराज नहीं उठाया था, उसको तो हम ख्याल बेंच नहीं करार दिया था। अच्छा, इसमें कौन कौन है जरा? जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, ये सारे वो जजेस हैं जिसके मुतालिक आप जानते हैं कि जनरल बाजवा और मरीम नवाज एक कैंपेन कर रही है। जनरल बाजवा ने कहा कि जस्टिस बंदयाल बड़े कमजोर आदमी हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुजाहिर इकबाल नकवी जो हैं, ये उनको हावी करते हैं। चले आगे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल इसके अंदर शामिल हैं। ये 5 रुकनी बेंच है जो इस वक्त इस केस को सुन रहा है। और जाहिर है कि ये एक ही इसका नुक्ता है कि इलेक्शन क्यों नहीं आपने करवाया, और इलेक्शन करवाना आपका काम है। तो अब आपने चीखें सुननी है। अब लड़ाई फाइनल फेज में शुरू हो गई है। आज का दिन इंपॉर्टेंट है कि अदालत आज क्या हुक्म जारी करती है। मैं जरा इमरान खान के हवाले से आपको बताना चाहता हूं कि इमरान खान आज काफी देर पहले, उनको गाड़ी की उनकी इजाजत नहीं दी गई। उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दाखिल होने की, जिसके बाद उनकी गाड़ी इहाता अदालत में आ गई। उनको काफी देर वेट करवाया जाता रहा। उनकी गाड़ी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि ये इहाते के अंदर वो खड़े रहे। काफी देर खड़े रहने के बाद उनकी बायोमेट्रिक के हवाले से इतराजात लगाए गए। इमरान खान ने बायोमेट्रिक के जो इतराजात हैं वो भी दूर कर दिए, बायोमेट्रिक हो गई। वहां पर इमरान खान ने कुछ अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू की है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। चूंकि राना सनाउल्लाह ने कहा था, जहां पे हमें लगा कि हमारा वजूद खतरे में है, तो या फिर हम रहेंगे या फिर इमरान खान रहेंगे। इमरान खान ने इस सवाल का जवाब दिया। सहाफी ने उनसे पूछा कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि या ये रहेंगे या हम रहेंगे, यानी या तहरीक इंसाफ वाले इमरान खान रहेंगे या हम रहेंगे।
तो इमरान खान ने बड़ा शानदार जवाब दिया, कहते हैं ख्वाहिश तो यही है कि दोनों रहें, यानी दोनों सियासत करें, लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो मैं यही कहूंगा वो नहीं रहेंगे। चलें, अब आपने शुरू किया, अब आप इमरान खान को ये तो नहीं कह सकते कि जनाब दूसरे नंबर के ऊपर के राना सनावला के बारे में इमरान खान क्या बात करें, ये राना सनावला ने आगाज किया कि इमरान खान नहीं रहेंगे, तो अब आपने बात कर लिया तो फिर आप भुगते आगे। उन्होंने कहा अगर आज नामालूम पीछे हूं तो यह हुकूमत खत्म हो जाएगी, यानी यह हुकूमत, इमरान खान ने हमारे सामने भी कहा था कि अगर इस्टेब्लिशमेंट इस गवर्नमेंट के पीछे से हट जाए तो पीडीएम क्या नून लीग के अंदर हिस्से बंट जाएंगे। इमरान खान ने उस बात को दोबारा दोहराया। फिर उन्होंने कहा कि बाजवा साहब अब क्या कहेंगे कि शहबाज शरीफ 40 मिनट झाड़ खाते रहे। सियासतदानों के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा है, इलेक्शन कराएं। यानी इमरान खान कह रहे हैं कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूं, कोई दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन एक ही नुक्ता है कि आप इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन के अलावा कोई बात नहीं हो सकती। और मरियम बीबी क्या फरमाती हैं जी, इंसाफ के पलड़े बराबर करेंगे तो ही इलेक्शन होगा, अदरवाइज इलेक्शन नहीं होगा। और इमरान खान ने कहा ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का इन्होंने शोर मचाया हुआ है, जो लोग अपना अंपायर साथ मिला के खेलते हूं उनको क्या पता कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है। तो जनाब ये इस्लामाबाद से है। इस्लामाबाद से भी इमरान खान के हवाले से उनका चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस केस को सुन रहा है। गालिब इम्कान ये है कि इमरान खान के जो केसेस हैं, जारी बात है वो अबूरी जमानत के केसेस हैं, बायोमेट्रिक हो गई है, कैमरा अदालत में पहुंच चुके हैं, तो ये इस हवाले से हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात चूंकि अदालतों की हुई है, इस मुल्क के अंदर कुछ ऐसी कहानियां घड़ी जाती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। जरा हामिद मीर की गुफ्तगू सुनिए। कहते हैं जी कुछ जज साहिबान हर कीमत पे इमरान खान को हुकूमत में वापस लाना चाहते हैं ताकि किसी तरीके से जस्टिस काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने से रोका जा सके। अब आपको एक बात याद रखनी है, ये जो साहब हैं हामिद मीर, इनके भाई आमिर मीर पंजाब की मोहसिन नकवी की हुकूमत का हिस्सा है, और मोहसिन नकवी हुकूमत किसके इशारों के ऊपर नाच रही है, क्या कुछ कर रहे, ये कोई लगी लपटी बात नहीं, हम सब जानते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इमरान खान को जजिस इक़्तिदार में लाना चाहते हैं या पाकिस्तान की अवाम ला रही है? सर्वेस देख लें, मीनार पाकिस्तान जलसा देख लें, कोई क्राइटेरिया आप देख लें, आप समझते हैं अवाम नहीं लाना चाहती, साफ शफाफ इलेक्शन कराएं। इमरान खान हार जाएंगे अगर लोग उनके साथ नहीं होंगे। साफ शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। अच्छा, अब अगली बात, क्या इमरान खान काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस बनने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, ना रोकेंगे। आपको याद है काजी फायज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस दायर हुआ था और इमरान खान ने बाद में इसके ऊपर कहा था कि मेरी ये गलती थी या हमारी गवर्नमेंट की ये गलती थी जो हमने उनकी गवर्नमेंट के होते हुए रेफरेंस दायर किया। जाहिर है वो मुझे पता है किस शख्सियत ने, वो जो कोटे के ऊपर एक टाउट आता है, वो जो बैरिस्टर है कराची वाला, वो उसके अंदर जाहिर है इन्वॉल्व था। अच्छा, अब अगली बात यह, जजेस का तरीकाकार ये है कि जो सीनियर मोस्ट जज होता है वो बन जाता है चीफ जस्टिस। तो इमरान खान कैसे रोक सकते हैं? तो ये मंजन एक फजूल का अपनी तरफ से बेचना चाहते हैं जो जाहिर है नहीं बिकेगा। अगली खबर सुन लीजिए। अब शेख रशीद ने वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के खिलाफ एक दरखास्त दायर की थी उनकी तैनाती के ऊपर। उस दरखास्त को लाहौर हाई कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। उन्होंने क्या कहा? उनका देखिए, दोनों पार्टियां मुशावरत करके हुकूमत और अपोजिशन एक निगरान वजीर आला नहीं लगा सकी, तो इसका मतलब है कि जब ये आपस में इत्तेफाक नहीं करेंगे तो आइन में रास्ता यही है कि फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाएगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये मामला जो है निपटा दिया और उन्होंने वजीर आला की तैनाती कर दी। तो इस बारे में अब बाकी कोई चीज़ रह नहीं जाती। एक खबर और आपको जाते जाते दूंगा, वो हसन न्याजी साहब के मुतालिक है। हसन न्याजी को आज लाहौर की अदालत में पेश किया गया है और अब कराची में चूंकि उनका मामला है तो 2 दिन का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। तो अब यहां से उनको कराची ले जाया जाएगा क्योंकि कराची के अंदर उनके खिलाफ केसेस हैं। अब मुझे ये बताइए कि जिस किस्म की गवर्नमेंट जो काम कर रही है, जो इमरान खान के फोटोग्राफर से डरते हैं, चले उनके भांजे के साथ जो हो रहा है सो हो रहा है, क्या आप समझते हैं ये अवाम की गवर्नमेंट है? क्या आप समझते हैं कि अवाम की हमायत इसके साथ है? क्या आप समझते हैं लोग इनको वोट करेंगे? क्या ये समझते हैं कि ये लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेंगे? ये इनकी गलत फहमी है। ये इक़्तिदार का साया ढलता है, ये तो ढल ही जाएगा। फिर आप देखिएगा कि ये सब पे वक्त आता है, जो आप गवर्नमेंट में होते हैं, अपोजिशन में हो जाते हैं, जो अपोजिशन में वाले गवर्नमेंट में आते हैं, तो ये चलता है। मिसालें अच्छी हम सबको कायम करनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।